हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 11 हिंदी दिगंत भाग 1 का 6वां पार्ट मेरी वियतनाम यात्रा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। अगर आपको मेरी वियतनाम यात्रा पार्ट का एक्सप्लेनेशन या फिर इस पार्ट के अलावा किसी अन्य चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी दिगंत क्लास 11 फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें आपको इस बुक के पूरे सिलेबस के वीडियोज़ मिल जाएंगे और यहाँ पर सभी विषयों का PDF फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस पार्ट को पढ़ रखा होगा तब आप इन प्रश्नों का उत्तर मेरे बताने से पहले ही दे दीजिएगा। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसका जो आंसर है वो आप लाइव चैट में आंसर में देते हुए चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया है। और अगर आपने इस पार्ट को नहीं पढ़ रखा है तो आप सिर्फ इस क्लास को ध्यान से लास्ट तक देखिए। मैं इस क्लास में ही आपको सभी प्रश्न उत्तर याद करवा दूंगा और इस क्लास के समाप्त होने के बाद एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पार्ट को समझे हुए रहते हैं, पार्ट की व्याख्या को समझे हुए रहते हैं, तो आप पार्ट से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना पाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मेरी वियतनाम यात्रा के लेखक कौन है। मतलब पाठ का ही नाम है मेरी वियतनाम यात्रा। इस पाठ के लेखक कौन थे? रामविलास पासवान, भोला पासवान शास्त्री, हरिशंकर परसाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरी वियतनाम यात्रा पाठ के जो लेखक हैं वो भोला पासवान शास्त्री जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। मेरी वियतनाम यात्रा के लेखक कौन है? तो मेरी वियतनाम यात्रा के जो लेखक हैं वे भोला पासवान शास्त्री जी हैं। मेरी वियतनाम यात्रा क्या है? संस्मरण है, निबंध है, यात्रा वृतांत है या फिर रेखा चित्र है। तो मैंने आपको बताया मेरी वियतनाम यात्रा जो है, इसमें जो भोला पासवान शास्त्री जी हैं वो एक यात्रा करते हैं, वियतनाम की यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान उनको जो चीज़ें याद रहती है वो इस पाठ में लिखते हैं। तो ये एक तरह का यात्रा वृतांत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। मेरी वियतनाम यात्रा किस तरह की विधा है? तो ये एक तरह का यात्रा वृतांत है। हो ची मिन्ह कहाँ के नेता थे? वियतनाम के, चीन के, जापान के या फिर मलेशिया के। तो मैंने आपको पाठ में बहुत अच्छे से हो ची मिन्ह के व्यक्तित्व के बारे में ही तो इस पाठ में पढ़ना था। तो इस पाठ में आपने पढ़ा था कि जो हो ची मिन्ह थे वे वियतनाम के राष्ट्रपति थे और उन्हीं की पेंसिल की स्केच की तस्वीर सबसे पहले भोला पासवान शास्त्री जी ने देखी थी और जब उन्होंने उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना था तो वे आश्चर्यचकित हो गए थे। तो हो ची मिन्ह कहाँ के नेता थे? तो आपको याद रखना है, हो ची मिन्ह वियतनाम के नेता थे और वे एक वियतनाम के राष्ट्रपति थे और उनका नाम वहाँ आज तक प्रसिद्ध है क्योंकि वे एक सुप्रसिद्ध वहाँ के नेता रहे। वे एक साधारण व्यक्तित्व के नेता थे। तो इसका सही आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, वियतनाम के नेता थे। हुआ का क्या अर्थ है? नदी, कमल का फूल, झरना या फिर समुद्र। तो हुआ सोन जो है, यह हुआ सेन, ये जो शब्द है ये वियतनाम का शब्द है और इस शब्द के जरिए वहाँ कमल के फूल को संबोधित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। हुआ सेन का क्या अर्थ है? तो हुआ सेन का अर्थ होता है कमल का फूल। कमल का फूल और हो ची मिन्ह ये दो नाम वियतनाम में बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनकी जो लोकप्रियता है वो वहाँ बहुत अधिक है। मेरी वियतनाम यात्रा इस पाठ का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? 1973 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1993 में या फिर 1995 ईस्वी में। ये जो मेरी वियतनाम यात्रा पाठ है इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1983 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 1983 ईस्वी में। इसी तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पार्ट से बन सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 5 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इसके बाद कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे जिनको पढ़ने से ऑब्जेक्टिव वाला ही फील आपके पास आएगा। तो आप सिर्फ पार्ट के एक्सप्लेनेशन को एक बार समझ लीजिएगा। इसका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा इसलिए मैं ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको नहीं करवाता हूँ। सिर्फ आप पार्ट को पढ़े हुए रहिएगा। आप जहाँ कहीं भी टेस्ट लगाइएगा आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स को बिल्कुल सही कीजिएगा। तो यहाँ 6th से आपका जो क्वेश्चन शुरू होता है वो होता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय पनप नहीं सकती जब तक खालिस्तान का पूर्ण विकास न हो। तो लेखक ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत, किसी भी व्यक्ति के मन भाव में अंतर्राष्ट्रीय तब तक पनप नहीं सकती जब तक उसमें राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास न हो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रीयता हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीयता पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास न हो।
हमारा 7वां प्रश्न है, मित्रों ने क्या कहकर भोला पासवान शास्त्री जी को विदा किया था जब वो बैंकॉक की यात्रा के लिए निकले थे? तो मित्रों ने कहा था यात्रा शुभ हो, यात्रा शुभ हो की विदाई देकर उनको विदा किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यात्रा शुभ हो। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ यात्रा नहीं यात्रा होना चाहिए था। यात्रा शुभ हो कहकर उनके मित्रों ने उनको विदा किया था। वियतनामी भाषा में होंग का अर्थ और खोंग का अर्थ क्या होता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनाकर लाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह पूछा जा सकता है कि वियतनामी भाषा में होंग का अर्थ क्या होता है, और 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए वियतनामी भाषा में जैसे हुआ सेन को कमल का फूल कहते हैं, उसी तरह से होंग को क्या कहते हैं और खोंग को क्या कहते हैं। तो वियतनामी भाषा में हांग का जो अर्थ होता है वो मार्ग होता है, रास्ता, और खोंग का जो अर्थ होता है वो हवा होता है। मतलब जो हवाई मार्ग का रास्ता होता है, जो हवा वाला रास्ता होता है, हवा मार्ग, उसे ही वियतनामी में होंग कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में एयर वियतनाम के नाम से भी जाना जाता है। तो वियतनामी भाषा में होंग का अर्थ मार्ग और खोंग का अर्थ हवा होता है। ये आपको दोनों का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, इन दोनों का और एक हुआ सेन का। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। होंग का अर्थ मार्ग और खोंग का अर्थ हवा और हुआ सेन का अर्थ कमल का फूल। अब भी वह एक युग का क्या करता दिखता है? तो अब भी वह एक युग का प्रतिनिधित्व करता दिखता है। ये ब्लैंक क्वेश्चन है कि अब भी वह इस युग का प्रतिनिधित्व करता दिखाई देता है, वहाँ की जिम्मेदारियों को संभालते हुए दिखाई देता है। श्री हो ची मिन्ह कहाँ के सर्वप्रिय नेता रहे? तो ये मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाया कि जो हो ची मिन्ह थे वे वियतनाम के एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रपति थे, वहाँ के साधारण व्यक्तित्व के वे राष्ट्रपति थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वियतनाम हो जाएगा। श्री हो ची मिन्ह वियतनाम के सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता रहे। मेरी वियतनाम यात्रा नामक पाठ की रचना किसने की है? तो आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको जरूर पता होगा कि मेरी वियतनाम यात्रा जो पाठ है, इस पाठ की जो रचना की थी वो भोला पासवान शास्त्री जी ने की थी। मेरी वियतनाम यात्रा पाठ के जो लेखक का नाम है वो भोला पासवान शास्त्री जी हैं, जो बिहार के 1968 से 1974 के बीच 3 बार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। तो ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। भोला पासवान शास्त्री जो थे वे कौन थे? भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रबुद्ध पत्रकार एवं राजनेता थे। भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के सबसे पहले तो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो उन्हें कांग्रेस की समिति का सदस्य बनाया गया था, और उसके बाद वे सबसे पहले बने थे एक अध्यक्ष, और उसके बाद कमेटी के सदस्य बनने के बाद वे 1968 से 1974 के बीच 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। तो वे पत्रकार एवं राजनेता थे भोला पासवान शास्त्री जी। मेरी वियतनाम यात्रा किस प्रकार की रचना है? तो मैंने अभी आपको बताया मेरी वियतनाम यात्रा जो है वो एक तरह का यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको बार बार कह रहा था वही क्वेश्चन आगे पूछ लिया गया, तो इसका तो आंसर मैंने आपको बता दिया कि भोला पासवान शास्त्री जो थे वे मार्च 1968 से जनवरी 1972 तक की अवधि में, मतलब इन 4 वर्षों की अवधि में वे 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद मैंने आपको बता दिया है हो ची मिन्ह कौन थे। हो ची मिन्ह जो थे वे वियतनाम के एक प्रमुख राजनेता थे, वे वियतनाम के राष्ट्रपति थे। हो ची मिन्ह का जो हो ची मिन्ह थे उनका योगदान क्या था? हो ची मिन्ह ने वियतनाम को विदेशी साम्राज्यवाद के शिकंजे से मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने वियतनाम की जनता को गुलामी से मुक्ति दिलाकर विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया था। मतलब जो हो ची मिन्ह थे जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय वियतनाम जो था वो विदेशी साम्राज्यवाद, मतलब अंग्रेजों के शिकंजे में था। शिकंजे का मतलब होता है उनके कब्जे में था, उनकी गुलामी में था। उन्होंने वियतनाम की जनता को सबसे पहले गुलामी से मुक्ति दिलाई थी, और उसके बाद वियतनाम का विकास कैसे किया जाए उस विकास की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया था। यही हो ची मिन्ह का योगदान था। तो इस तरह से मैंने इस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुल 16 प्रश्न आपको करवाए हैं। तो इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से याद था वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप मेरे साथ कोई लाइव चैट में आंसर देते हुए चले हैं तो कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पाए हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। और आपको यह क्लास कैसी लगी इस क्लास के बारे में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बार मैं लास्ट में आपसे फिर से कहूँगा कि अगर आप इस चैनल के जरिए इसके एक्सप्लेनेशन को नहीं देखे हैं तो एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को जरूर देख लीजिएगा। मैंने इसके बिल्कुल अच्छे से पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को करवा रखा है। सेम बुक के एक्सप्लेनेशन यहाँ करवाया जाता है और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करवाया जाता है।
तो अगर आपको इस क्लास के अलावा भी किसी अन्य क्लास के एक्सप्लेनेशन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है क्लास 11th हिंदी दिगंत फुल सिलेबस, उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको क्लास 11th इस हिंदी का पूरा कोर्स मिल जाएगा। इस पूरे कोर्स को आप पढ़ सकते हैं और इस कोर्स को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के बीच, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है और मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहता हूं। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का जो मैंने शुरू में ऑब्जेक्टिव करवाया और इन सभी का आंसर सहित पीडीएफ चाहिए तो इस चैनल पे जो कंटेंट है, वो जो कोर्स है, वो बिल्कुल फ्री मिलता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इस क्लास के बारे में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मैं आशा करता हूँ, मैं कामना करता हूँ कि आपका दिन सकुशल हो, आप सभी कुशल रहें, आपका दिन मंगल में। तो मिलते हैं आप सभी से मेरी वियतनाम यात्रा पाठ के पाठ्य पुस्तक का जो प्रश्न उत्तर रहता है उसी प्रश्न उत्तर में। रोज 6 बजे क्लासेज होती है, इसलिए प्रतिदिन आप शाम 6 बजे लाइव क्लासेस को जरूर लाइव अटेंड कीजिए और अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पाते हैं तो इसको बाद में रिकॉर्डेड जरूर देखा कीजिए। तो मिलते हैं आप सभी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर वाले क्लास में।